हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं आज बलूचिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है उसके प्रबंधन पर चर्चा करने जा रहा हूँ। किस तरह से चीन आतुर है ग्वादर जो जो उसने नौसैनिक अड्डा बना रखा है, नेवल बेस बना रखा है, उसके प्रबंधन के लिए। आपको हम बता दें कि वर्ष 2012 में जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पहल पर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर बंदरगाह को चीन को दिया था, तो उस समय चीन ने पाकिस्तान को कई सपने दिखाए थे। उनमें प्रमुख सपना ये था कि वह ग्वादर बंदरगाह को एक शिपिंग सेंटर बनाएगा, जिससे डायरेक्टली 1 लाख से अधिक पाकिस्तानियों को वहाँ रोज़गार मिलेगा। तमाम कंटेनर सुविधाएं वहाँ दी जाएंगी और बंदरगाह पर जो लोडिंग अनलोडिंग के लिए ज़रूरी लॉजिस्टिक्स होते हैं, साजो सामान होते हैं, वो सब उपलब्ध कराए जाएंगे। वहाँ सब पाकिस्तानियों को लगाया जाएगा। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की चेतावनी के बाद भी पाकिस्तान ने चीन को वहाँ बिजली परियोजना लगाने और अन्य चीज़ों की जिम्मेदारी सौंप दिया, जबकि चीन ने चला के दिखाते हुए वहाँ काउंटर गारंटी प्रोग्राम के तहत अधिकांश ठेका पट्टा चीनियों को सौंप दिया। अब जब से बलूचिस्तान में वहाँ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सक्रिय हुई है और उसने अभी हाल में जाफर नामक एक ट्रेन का अपहरण कर लिया बुलंदर्रे के पास, और कहा जा रहा है कि उसने उसमें यात्रा कर रहे सभी सैनिकों और ISI के अधिकारियों या कर्मचारियों को मार दिया है। अब सच्चाई जो भी है, लेकिन सच्चाई ये है कि चीन अब उसका प्रबंध करने की खुद सोचा है उसने, यानी अब पाकिस्तान पर उसको भरोसा नहीं, ना पाकिस्तानी सैनिकों पर भरोसा है। दूसरे शब्दों में मोहम्मद मुनीर खान, जो कि इसके पहले आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के, मुनीर खान पर अब कोई भरोसा नहीं कर रहा है चीन, और चीन ने सीधे अपने कमांडो लगा करके उसकी सुरक्षा करने का फैसला किया है। ये बात तो बहुत पहले से चल रही थी कि भाई जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, दूसरे शब्दों में बॉर्डर रोड इनिशिएटिव BRI जो है, सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट भी इसको कहते हैं, तो मोटे तौर पर इसको BRI कहते हैं, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव कहते हैं। उसी की एक शाखा के रूप में CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जो कि शिनजियांग प्रांत जो कि चीन का है, वहाँ के कासगर से लेकर बलूचिस्तान तक लगभग 2700 किलोमीटर लंबे मार्ग को चीन अपने निगरानी में रखना चाहता है। चूँकि जिस सुंडा द्वीप और मलक्का द्वीप से पानी के जहाज़ में तेल भर करके वो अपने यहाँ मंगाता है गल्फ कंट्री से, वह सेफ नहीं है भारत की वजह से और अमेरिका की वजह से। ये हाईली मिलिट्राइज जोन में आता है। चीन को डर है कि भाई कहीं युद्ध की स्थिति में कहीं ऐसा ना अमेरिका और भारत मिल करके हमारे तेल जहाज़ को ही डुबो दें, इसलिए वो चाहता है ओवरलैंड, यानी ग्वादर बंदरगाह तक मंगाना चाहता है। ग्वादर बंदरगाह से ओवरलैंड होते हुए वो शिनजियांग प्रांत के कासगर तक चाहता है कि भाई हम अपने कच्चे तेल का आयात करें, कच्चे तेल को मंगाएं गल्फ कंट्री से, और इस प्रकार से हम भारत और अमेरिका के क्रोध से बच भी जाएं। दूसरे शब्दों में उसने शुरू में तो यही सोचा था, लेकिन अब उसने ग्वादर बंदरगाह जो कि ओमान जलडमरू मध्य जो कि गल्फ ऑफ फारस यानी जो कि पर्शियन गल्फ से 100 योजन की दूरी पर स्थित है, और जो कि ओमान की खाड़ी से, आप खाड़ी कह सकते हैं, से 100 योजन की दूरी पर। पहले तो ओमान के अधीन ही था ग्वादर, लेकिन इसको 1958 में कहा जाता है ओमान ने पाकिस्तान को बेच दिया था। जबकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग, चाहे वो कराची में
सिंध में चीनियों की उपस्थिति हो, या ग्वादर में चीनियों की उपस्थिति हो, या खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ से इमरान खान आते हैं में चीनियों की उपस्थिति हो, कहीं भी बलूच लोग चीनियों की उपस्थिति को पसंद नहीं करते, यानी अरब सागर के तट पर बिल्कुल नहीं देखना चाहते, फूटी आँख भी पसंद नहीं करते। अब चीन को लगने लगा भाई जिस तरह से BLA के लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। हाल के दिनों में कई चीनी काल कवलित हो भी गए हैं, कई चीनियों को मार भी दिया है विद्रोहियों ने, आतंकवादियों ने। अब ये कौन लोग रहे हैं? चीन पाकिस्तान पर लगातार प्रेशर बना रहा है, भाई जांच कर ऐसे लोगों को पकड़े और उनको कानून के दायरे में सजा दिलाए। देखना है आगे क्या होता है। बहरहाल चीन ने तय किया है कि ग्वादर बंदरगाह की सुरक्षा चीनी नेवल फोर्स के कमांडो करेंगे। पहले तो चीन के नेवल फोर्स के कमांडो पूरे बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का, खास करके सीपेक का, जो कि काशगर चीनी प्रांत शिनजियांग के राजधानी काशगर से लेकर के और बलूचिस्तान के अरब सागर के तट पर स्थित ग्वादर बंदरगाह तक की सुरक्षा करनी थी। लेकिन बीच में ये मामला क्यों ठंडा पड़ गया था ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन फिर से चीन जग गया है। वो चाहता है कि भाई ऐसा है, शिनजियांग प्रांत से ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाला जो सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का ही एक हिस्सा है और जिस पर करीब 60 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च हो चुके हैं, वह वास्तव में उसकी सुरक्षा अब पाकिस्तान के हवाले नहीं की जा सकती। बीच में तय किया गया था 15,000 स्ट्रॉन्ग चीनी कमांडो इसकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन फिर मामला क्यों खटाई में पड़ गया था ये तो हम नहीं बता सकते। लेकिन अभी फिर चीन जग गया है और वो चाह रहा है पूरे सिपे की सुरक्षा अब पाकिस्तानियों के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। अब चीनी कमांडो उसकी सुरक्षा करेंगे। देखना है पाकिस्तान का रिएक्शन कैसा होता है। भारत के लिए नुकसानदेह तो है ही, लेकिन चीन के बयान में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि अगर चीन अपने पांव जमा देता है एक बार वहाँ पाकिस्तान की धरती पर, तो फिर पाकिस्तान के लिए मुसीबत होगा, क्योंकि पाकिस्तान फिर उसके जो सारे दोस्ती के हाँकने वाली प्रवृत्ति है वो सब टाइम फिस हो जाएगी और फिर पाकिस्तान को रियलाइज होगा भाई कम से कम विस्तारवादी नीति का पालन भारत तो नहीं करता है, उसका अनुसरण भारत तो नहीं करता है। भारत भी बहुत ही उत्सुकता से उपरोक्त घटनाक्रम पर नज़र रखे हुए है। देखना है आगे क्या होता है। धन्यवाद।